बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान। मैं हूँ फारूक शाह लंदन तहलका के प्रोग्राम लंदन इनसाइडर में। आज हम थोड़ी सी मुख्तसर गुफ्तगू करते हैं। कुछ हमारे वतन अजीज के हालात कुछ दिन ब दिन ऐसे होते जा रहे हैं जिसके बारे में हर पाकिस्तानी जो है वो फिक्र में मुब्तला है। कायद के पाकिस्तान को करप्शन दीमक की तरह खा रहा है। बदकिस्मती से हुक्मरानों ने जब भी इक़्तिदार हासिल किया मुल्क के साथ हमेशा खिलवाड़ किया। सियासत इबादत होती है मगर हमने उसे अपना धंधा बना डाला है। करप्शन के जदीद और नए तरीके इख्तियार किए हुए हैं। दोनों हाथों से हम अपने मुल्क को लूट रहे हैं। बस वोट की पर्ची हासिल की और फिरौन बन गए। हम नजर दौड़ाएं तो पाकिस्तान के तमाम इदारे तबाह व बर्बाद कर डाले इन सियासतदानों ने सफाशी कल्चर के जरिए हर इदारे को बाप की जागीर समझा, लूट मार को पेशा बनाया, जिसकी वजह से आज मुल्क के अवाम बदहाली का शिकार है। ये बात 100% दुरुस्त है। ये 22 करोड़ इंसानों का रेवड़ है जिसकी न तो अपनी सोच है और न ही मंशा। जिधर चाहा 5 साल बाद हाँक लिया, अवाम गधे की तरह सर झुकाकर चल पड़ती है। एक पर्ची जिसे वोट कहते हैं ले लिया, बस फिर दाल चावल आटा चीनी की जिस रेट पे चाहा उसे बेच दिया और हम बड़े आराम से गर्दन नीचे करके खाते हैं। भेड़ बकरियों की तरह चुपचाप हर ज्यादती हर जुल्म जो है वो हमारी अवाम सह रही है। मगर अब कुदरत की लाठी बेआवाज है। अब हालात पलटा खा रहे हैं और सियासतदान बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। वो अपनी आप को बचाने के लिए अपने आप को बचाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं मगर उनके ये हरबे अब काम नहीं आएंगे। अब उनका वक्त जो है वो उनकी गर्दन में फंदा जो है बड़ा करीब होता दिखाई दे रहा है। आजकल JIT का पूरे मुल्क में शोर सुन रहे हैं। उज़ैर बलोच के इंकशाफ पर कोई एक्शन ना लेना एक पुराना किस्सा है। हम सिर्फ बड़े सांपों को छोड़ते हैं और उनके नस्लों को फनियर सांप बनने का मौका देने के मुजरिम हैं। इस जुर्म में हुकूमती अदालतें, इदारे और हम अवाम भी बराबर के हिस्सेदार हैं। इस रीत को शिद्दत से तोड़ना जरूरी है। अभी के अभी बड़ा हुक्म, बड़ा अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान भर में 100 नई एहतसाब अदालतें बनाकर ज़ेरे अल्तवा 1226 करप्शन केसेस 3 माह में खत्म करने का जो हुक्म दिया है वो खुश आइन बात है। चलो खुदा का शुक्र है कि इस वक्त अदालत को भी पाकिस्तान के हालात पर कुछ थोड़ा रहम आया और उन्होंने कुछ थोड़ा सा पलटा खाया और कानून जो है जिसके आंखों पे पट्टी बंधी हुई होती है वो भी अब जाग गया है। अदलिया को मदीने की रियासत के असूल के मुताबिक ये भी बताते हैं कि शराब की फरोख्त के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम में गैर मुस्लिम अफराद की तादाद बहुत कम है मगर शराब 11 करोड़ अफराद को सेल हो रही है। ये हालांकि मुसलमानों का मुल्क है। अदलिया जरा इधर भी तवज्जो दे। मुसलमानों के पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया। टाइगर फोर्स की इत्तला पर पंजाब में 16,000 टन से ज़ायद ज़ख़ीरा की गई चीनी आटा बरामद की गई जिसकी मालियत 1.1 अरब रुपए के बराबर है। ये थी प्राइवेट माफिया जिसको सियासतदानों की पुष्पनाई हासिल थी मगर हम बदनाम इमरान खान को करते हैं। कहते हैं कि इमरान खान ने महंगाई की, दूसरी पार्टियों को क्लीन चिट दे देते हैं। हम हर आने वाली बुराई, हर आने वाली मुसीबत, हर आने वाला जो भी मसला है उसका जिम्मेदार इमरान खान को करार देते हैं। जबकि हम पिछली 2 हुकूमतों जिन्होंने 40 साल इस मुल्क पे हुकूमत की उनको हमने क्लीन चिट दी हुई है। उनके बारे में हम कभी सुनना भी पसंद नहीं करते कि क्या वो अपने अदवार में उन्होंने क्या मामला जो है छोड़े हैं। इदारे बर्बाद हुए, हर मामला जो है वो एक दूसरे से बढ़कर एक नई कहानियां रोज जन्म ले रही। हमने बात की थी उज़ैर बलोच पर। JIT अली ज़ैदी को जो है वो कोर्ट में जा रहे हैं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। अगर कोर्ट ने एक्शन ना लिया तो फिर हुकूमत खुद इस सिलसिले में इन इल्जामात पर कार्रवाई करेगी। पहले अदालती दरवाजा खटखटाया जा रहा है, वहां से इंसाफ ना मिला तो फिर
हुकूमत जो है इस सिलसिले में हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेगी। इमरान खान हुकूमत की किचन कैबिनेट ने फैसला कर लिया है कि वो इन इल्जामात पर एक्शन होगा। इधर इन इतलात के बाद बिलावल हाउस की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। हर आने वाले पर कड़ी नजर और रखी जा रही है और तलाशी ली जा रही है। मुमकिन है बल्कि खदशा है कि आसिफ अली जरदारी या फरियाल तालपुर को किसी भी लम्हे इन इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। अब तो कराची के साबिक सेक्टर कमांडर ने भी वही इल्जामात दोहराए हैं जो कि अली जैदी इस सिलसिले में कह चुके हैं। अब ये बात अब ढकी छुपी नहीं कि कंटेनरों में असला ले जाया जाता था। कराची में कत्ल और गारत दोनों जमातों ने मिलकर किया और कराची का बल्कि सिंध के अवाम का अमन और सुकून बर्बाद किया। पीपल्स पार्टी हो या फिर एमक्यूएम, दोनों जमातों का सिंध में इत्तेहाद था। दोनों जमातों ने मिलकर बेगुनाह शहरियों की लाशें गिराई। इन सियासी जमातों को वोट की ताकत से गुंडागर्दी का लाइसेंस मिला हुआ था। अब ये मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाले हैं। अब अवाम का भी फर्ज बनता है कि उनके चेहरे पहचाने, कातलों के खिलाफ हुकूमत के हाथ मजबूत करें, इनका सफाया करें ताकि पाकिस्तान के अवाम सुख का सांस ले सकें। अब पाकिस्तान की अवाम पर एक बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी है। अब पाकिस्तान के अवाम जहां सुख का सांस लेंगे वहां अपनी जिम्मेदारियों से आगाह हूं। आज सोशल मीडिया की ताकत है जिससे हमारा इस वक्त मीडिया जो है वो भी बेबस होता हुआ नजर आ रहा है। वो भी अपनी खाल इनको पेश करता था, आज मीडिया के अपने करतूत से उनकी अपनी चीखें जो है वो भी निकल रही है। अगर जाने तो ये असूल जो है हमारी अपनी अवाम का है जो बदकिरदार और बदबूदार लोगों को असेंबलियों में भेजते हैं। जब तक हम अपनी ज़हनी गुलामी से नहीं निकलते, लोग ये सियासतदान इसी तरह अय्याशी और जुल्म करते रहे। अफसोस का मकाम है हमारे चंद एक्टरों पर जो कि हुकूमत और फौज पर तो बकवास करते हैं मगर भारत नवाजी से बाज नहीं आते। क्या किसी भारतीय सहाफ़ी ने भी किसी पाकिस्तान के हक के बारे में इसी तरह बातें की हैं? कभी किसी चैनल पर आपने किसी भारतीय सहाफ़ी का एक्टर को देखा है कि वो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है जिस तरह हमारे सहाफ़ी, हमारे एंकर भारत के गम में मुब्तला है? मैं मिसाल दूंगा, नेपाल जैसे छोटे मुल्क के सारे भारतीय चैनल बंद कर दिए क्योंकि वो नेपाल के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। वहां के हर सहाफ़ी ने नेपाल हुकूमत का साथ दिया। अफसोस 73 साल से भारत हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है और हमारे सहाफ़ी अमन की आशा में मरे जा रहे हैं। मसला 90% हमारे मीडिया का। अगर किसी को पाकिस्तान पसंद नहीं तो वो पाकिस्तान के पासपोर्ट हुकूमत को वापस दे और भारत चला जाए। क्यों नहीं जाते? ये खाते इधर है, कमाते इधर है, कंबल यहाँ का पहनते हैं, इनके घर, इनके बच्चे, इनकी फैमिलियाँ सब कुछ इधर है। खुदारा कुछ शर्म करना, शर्म का मकाम है आप लोगों पे जो भारत के मामले में इतने दीवाने और अंधे हुए जा रहे हैं। फौज को, उनके अपने इदारों को, अपनी हुकूमत को बदनाम करते हैं। ये हमारी आवाम अब इनका मुहासमा करेगी। बल्कि मैं तो दूरदर्शी से देख रहा हूँ कि हुकूमत इस सिलसिले में बहुत जल्दी इस बात का नोटिस लेने वाली है। ये भी एक किचन कैबिनेट में इमरान खान हुकूमत ने जो है ये फैसला कर लिया है कि आइंदा अगला हाल जो है मीडिया पर भी डाला जाएगा और ये लिस्टें जो है वो मुरतब की जा रही हैं जिन एंकरों की जायदादें नाजायज ज़राए से बनी हैं। कल तक उनके अखराज क्या थे, आज उनके हालात क्या नजर आ रहे हैं। बहुत जल्द ये लोग भी लिस्ट में आने वाले हैं। इस सिलसिले में मैं थोड़ी सी अपने सुनने वाले और चाहने वालों को ये कहूँगा कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। हमारी बातें जो है दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। हमारा मिशन और हमारा काज पाकिस्तान को मुकम्मल खलील और साफ रखना है। इस सिलसिले में मैं आपकी मदद का तलबगार हूँ। लंदन तहलका को सब्सक्राइब करें और हमारा चैनल जो है उसकी आवाज़ जो है पूरी दुनिया में, दोस्तों में, अपनी फैमिलियों में हर जगह पहुँचाएँ। लंदन तहलका आपको हर लम्हे खबर रखने का, आने वाली करप्शन की और बहुत बढ़िया स्टोरियाँ आ रही हैं। इंशाअल्लाह हम आपकी कोशिश करेंगे। उस वक्त तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह।